नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे इसका दायरा बढ़ाकर गैर समाहित अधिनियमों के तहत मामलों को भी शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि डीजल और पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रित करने वाला राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस नई योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 तक के पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा। इससे गैर समाहित अधिनियमों के तहत लंबित मामलों की संख्या को और कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नई योजना से लगभग 3,500 मामलों का समाधान होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 10 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुकदमों की संख्या को कम करने और राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत समय समय पर विरासत मामले समाधान योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत 48,269 लंबित मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। राज्य के अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने और क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित की है। ये समिति अतिरिक्त मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में गठित की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये समिति मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों का आकलन करेगी, ताकि प्रदेश के लिए क्षेत्र विशेष कार्बन बाजार विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति विभागों को कार्बन क्रेडिट सुरक्षित करने के लिए परियोजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ साथ परियोजना डेवलपर्स, सलाहकारों, खरीदारों व व्यापारियों को परियोजनाएं विकसित करने में सहयोग करेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि भाजपा प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में 30,080 करोड़ रुपए कर्ज लिया, जिसमें से 9,337 करोड़ पूर्व भाजपा सरकार की देनदारियां थी। राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार ने 18,854 करोड़ कर्ज का मूल और ब्याज 2 साल में वापस किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 1 साल में 2,631 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और वित्तीय अनुशासन लाकर स्थिति को ठीक किया जा रहा है। राजेश धर्माणी ने विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाने की सलाह भी दी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप अगर हिमाचल की मदद नहीं कर सकते हैं, हिमाचल के हितों की पैरवी दिल्ली में नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हिमाचल को बदनाम करने का जो आपने अभियान छेड़ा है इसको बंद करें और लोगों का सहयोग देने की कोशिश करें और सरकार के साथ खड़े हों। मुख्यमंत्री जी ने भी हाउस में भी कहा था कि दिल्ली अगर आप जाने के लिए तैयार होते हैं तो हम आपको साथ ले जाएंगे, लेकिन वो तो साथ देना तो बड़े दूर की बात है, लेकिन उल्टा जो है ये दुष्प्रचार का जो अभियान चलाया है जो निंदनीय है, इस पे इनको परहेज करना चाहिए। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने कहा है कि बाल्यावस्था मानव विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है और आंगनवाड़ी केंद्र घर द्वार पर बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य देखभाल जैसी आधारभूत सेवाएं प्रदान कर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुरेश कुमार ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। उन्होंने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों में पारदर्शिता व नव प्रयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इन्हें जारी रखने और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के आदेश दिए हैं। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोहलू नाला में स्थापित टोल प्लाजा को एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एसडीएम ने कहा कि मनाली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने भी यहां बदहाल सड़क पर नाराजगी जताई थी। विकास शुक्ला ने बताया कि टोल प्लाजा लगने से पहले जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करना जरूरी होता है।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।